लाखों साल पहले अफ्रीका की धरती पर हमारा एक पूर्वज रहता था। वह ना तो जंगल का राजा शेर था और ना ही बिजली की रफ्तार वाला चीता। उसके पास नुकीले पंजे नहीं थे, ना ही दुश्मनों को डराने वाला कोई विशाल शरीर। सच तो यह है कि वह कमजोर था, असुरक्षित था। वो खुद एक शिकार था। हर सुबह उसकी आंख शायद इसी सवाल के साथ खुलती, क्या मैं आज जिंदा बचूंगा? चारों तरफ सवाना के भूखे शिकारी थे और वह अक्सर उनका निवाला बन जाता था। कुदरत का नियम तो सीधा है, जो ताकतवर है वह जिएगा, जो कमजोर है वो खत्म हो जाएगा। उसकी कहानी तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? उस सीधे साधे जीव के अंदर ऐसी कौन सी चिंगारी जली कि उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि आने वाले लाखों सालों में पूरी दुनिया पर राज किया? ये कहानी हमारे इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारी की है। ये कहानी उस पहले कदम की है जिसने हमेशा के लिए दुनिया बदल दी। ये कहानी है अफ्रीका के उस पहले इंसान की जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की कहानी समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे चलना होगा। आज से करीब 40 लाख साल पहले, तब की दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। अफ्रीका घने हरे भरे जंगलों से ढका था। हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन्हीं पेड़ों पर रहते थे। उनकी जिंदगी काफी हद तक बंदरों जैसी थी, फल पत्ते खाना और शिकारियों से बचने के लिए डालियों में छिपे रहना। उनका दिमाग छोटा था और शरीर भी वानरों जैसा ही था। लेकिन फिर कुदरत ने पासा पलटा। जलवायु बदलने लगी, मौसम गर्म और सूखा होने लगा। अफ्रीका के जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह ले ली। दूर दूर तक फैले घास के मैदानों यानी सवाना ने पेड़ों का सेफ्टी कवर अब छिन रहा था। अब जमीन पर उतरना मजबूरी थी। और यही हमारी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। वो अपने 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह एक क्रांति थी। सीधे खड़े होने का मतलब था कि अब वह ऊंची घास के पार भी देख सकता था, शिकारियों को दूर से आते देख सकता था और खाने की तलाश भी कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उसके हाथ अब आजाद थे। अब वह चलते चलते चीजें उठा सकता था, अपने बच्चों को गोद में संभाल सकता था और सबसे जरूरी औजारों का इस्तेमाल कर सकता था। 2 पैरों पर चलने की यही कला वो पहली ईंट थी जिस पर इंसानियत का पूरा महल खड़ा होने वाला था। वक्त गुजरा और करीब 28 लाख साल पहले हमारे ही जैसे होमो वंश की शुरुआत हुई। इसी वंश में एक नई प्रजाति आई, होमो हैबिलिस यानी हाथों का कुशल इस्तेमाल करने वाला इंसान। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये हमारा वो पूर्वज था जिसने पहली बार पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। ये औजार बहुत सिंपल थे, बस एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर एक धार बना लेना। लेकिन इतिहास के लिए यह एक मील का पत्थर था। इन औजारों से वह बड़े शिकार तो नहीं कर पाते थे, पर वह काम कर सकते थे जो पहले नामुमकिन था। जब कोई शेर या तेंदुआ अपना शिकार खाकर छोड़ जाता तो होमो हैबिलिस अपनी जान जोखिम में डालकर उस बचे खुचे मांस को खुरच लेते थे। वो इन पत्थरों से जानवरों की मोटी हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर का सबसे पौष्टिक हिस्सा यानी बोन मैरो निकाल सकते थे। यह ऊर्जा और प्रोटीन का खजाना था जिसने उनके दिमाग के विकास में बड़ी मदद की। होमो हैबिलिस ने हमें सिखाया कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ शरीर की ताकत नहीं बल्कि दिमाग और तकनीक भी जरूरी है। वो अभी भी एक चतुर मुर्दाखोर थे, शिकारी नहीं, लेकिन उन्होंने उस चिंगारी को जला दिया था जिसे एक ज्वालामुखी बनना बाकी था। उन्होंने मंच तैयार कर दिया था एक नए, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी के लिए। करीब 19 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के मैदानों में एक नई तरह के जीव ने कदम रखा था। तो ये होमो हैबिलिस का ही वंशज, पर उससे कहीं ज्यादा एडवांस। ये था होमो इरेक्टस यानी सीधा चलने वाला मानव। और यह नाम उसके काम को पूरी तरह सही ठहराता था। जहां उसके पूर्वज थोड़ा झुककर चलते थे, वहीं होमो इरेक्टस का शरीर लगभग हमारी तरह सीधा और सधा हुआ था। वह पहला जीव था जिसकी शारीरिक बनावट काफी हद तक आधुनिक इंसानों जैसी थी। ये बदलाव सिर्फ दिखने में नहीं था, उसकी काबिलियत में एक जबरदस्त उछाल था। उसका शरीर दौड़ने के लिए बना था। उसकी टांगे लंबी थी और शरीर पर बाल भी कम हो गए थे, जिससे दौड़ने पर पसीने के जरिए शरीर ठंडा रह सके। वो एक मैराथन रनर था जो गर्म दोपहर में भी अपने शिकार को मीलों तक दौड़ाकर थका सकता था। लेकिन सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव उसके सिर के अंदर हुआ। होमो इरेक्टस का दिमाग अपने पूर्वज होमो हैबिलिस से लगभग 2 गुना बड़ा था। ये 600 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर से बढ़कर 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच गया था, जो आधुनिक इंसानों के दिमाग के काफी करीब है। यह एक्स्ट्रा दिमागी ताकत का मतलब था बेहतर याददाश्त, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता और सबसे जरूरी मिलकर काम करने की काबिलियत।
अब वह सिर्फ एक झुंड नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड टीम बनने की राह पर थे। इस नए खिलाड़ी का सबसे शानदार सबूत हमें केन्या की तुर्काना झील के पास मिला। 1984 में वैज्ञानिकों को एक लड़के का लगभग पूरा कंकाल मिला जिसे आज तुर्काना बॉय के नाम से जाना जाता है। ये कंकाल करीब 16 लाख साल पुराना है। तुर्काना बॉय की हड्डियों से पता चला कि उसकी उम्र 8 से 11 साल के बीच रही होगी और उस उम्र में भी उसका कद 5 फीट 3 इंच था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बड़ा होकर वह लगभग 6 फीट का एक लंबा और मजबूत इंसान बनता। वो कोई आधा बंदर आधा इंसान नहीं था। वो हमारी तरह दिखने और चलने वाला धरती का पहला सही मायनों में आधुनिक मानव जैसा शरीर रखने वाला जीव था। हाँ, उसका चेहरा अभी भी हमसे अलग था। भौहें मोटी और उभरी हुई थी, जबड़ा भारी था और थोड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई समझदारी की झलक। ये वो जीव था जो अब सिर्फ हालात का गुलाम बनकर नहीं रहने वाला था। ये वह जीव था जो अब माहौल को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने वाला था। अफ्रीका की धरती ने एक ऐसे क्रांतिकारी को जन्म दिया था जो न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। होमो हैबिलिस के साधारण पत्थर के औजार काम चलाऊ थे, लेकिन होमो इरेक्टस के बड़े और स्मार्ट दिमाग को कुछ बेहतर चाहिए था। उसे एक मल्टीपर्पस टूल की जरूरत थी, और इसी जरूरत ने जन्म दिया मानव इतिहास के सबसे कामयाब और सबसे लंबे समय तक चले औजार को, एशिलियन हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी। ये सिर्फ तोड़ा हुआ पत्थर नहीं था, यह एक डिजाइन था, एक आइडिया था जिसे पत्थर पर उकेरा गया था। होमो इरेक्टस चकमक पत्थर या क्वार्ट्जाइट जैसे सही पत्थरों को चुनते थे, फिर वह बड़ी कुशलता से उस पर चोट करके टुकड़े निकालते थे, जब तक कि पत्थर एक खास आकार में न आ जाए, एक आंसू की बूंद जैसा जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा गोल ताकि पकड़ने में आसानी हो। इसके दोनों तरफ धार होती थी जो इसे काटने और छीलने के लिए परफेक्ट बनाती थी। एक हैंड एक्स बनाना एक बहुत बड़ी दिमागी छलांग थी। इसके लिए प्लानिंग की जरूरत थी। एक होमो इरेक्टस को पहले अपने दिमाग में सोचना पड़ता था कि फाइनल टूल कैसा दिखेगा। उसे पता होना चाहिए था कि पत्थर पर कहां और कितनी जोर से मारना है। यह दिखाता है कि उनके अंदर सिमेट्री यानी बनावट में समानता की समझ पैदा हो चुकी थी। ये कला और विज्ञान की एक छिपी हुई शुरुआत थी। ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता था, जिसका मतलब है कि उनके बीच सिखाने और सीखने का एक सिस्टम बन चुका था। ये हैंडेक्स उस दौर का स्विस आर्मी नाइफ था। इसके नुकीले सिरे से वह जानवरों की मोटी खाल काट सकते थे। इसके धारदार किनारों से वह लकड़ी छीलकर भाले जैसे हथियार बना सकते थे और इसके भारी गोल सिरे से वह हड्डियां तोड़कर मैरो निकाल सकते थे या जमीन खोदकर कंदमूल निकाल सकते थे। यह एक पूरा टूल किट था जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। होमो इरेक्टस का एक ग्रुप नदी किनारे बैठा है। कुछ लोग बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं। एक अनुभवी सदस्य, शायद ग्रुप का लीडर, एक नौजवान को सिखा रहा है कि पत्थर पर चोट कैसे करनी है। हवा में पत्थरों के टकराने की टक टक की आवाज गूंज रही है। ये सिर्फ औजार नहीं बन रहे, यहाँ एक समाज बन रहा है। यहाँ ज्ञान बांटा जा रहा है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया जा रहा है जो अगले 10 लाख सालों तक इंसानियत के काम आएगी। यह हैंडेक्स होमो इरेक्टस की बढ़ती हुई बुद्धि और दुनिया पर काबू पाने की उनकी इच्छा का प्रतीक था। लाखों सालों तक रात का मतलब था अंधेरा, ठंड और खतरा। जब सूरज डूबता तो दुनिया खतरनाक शिकारियों की हो जाती। आग एक और दहशत थी। जंगल में जब बिजली गिरती तो आग सब कुछ जलाकर राख कर देती। हर जानवर आग से डरता था, हमारे पूर्वज भी। लेकिन होमो इरेक्टस ने इस विनाशकारी शक्ति में एक मौका देखा। उन्होंने देखा कि आग से बड़े बड़े शिकारी भी दूर भागते हैं। उन्होंने महसूस किया कि आग के पास गर्मी होती है। उन्होंने शायद ये भी देखा कि आग में भुने हुए जानवरों का स्वाद कच्चे मांस से बेहतर होता है। उनके दिमाग ने इन सब बातों को जोड़ा और एक क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया। क्या हम इस आग को काबू कर सकते हैं? शुरुआत शायद एक एक्सीडेंट से हुई होगी। हो सकता है किसी जलते जंगल से उन्होंने एक सुलगती हुई टहनी उठा ली हो और उसे अपनी गुफा में ले आए हो। धीरे धीरे उन्होंने उसे जिंदा रखना सीख लिया। वैज्ञानिकों को इस बात के पक्के सबूत तो नहीं मिले हैं कि होमो इरेक्टस खुद आग जला सकते थे, लेकिन इस बात के मजबूत सबूत हैं कि वह आग का इस्तेमाल करना जानते थे। दक्षिण अफ्रीका की वंडर गुफा जैसी जगहों पर करीब 10 लाख साल पुरानी जली हुई हड्डियां और राख मिली है, जो इस बात का एक मजबूत संकेत है कि होमो इरेक्टस या उनके जैसे शुरुआती इंसान आग को अपनी गुफाओं में इस्तेमाल कर रहे थे। आग पर काबू पाना इंसानियत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहले ये थी सुरक्षा।
रात में जलती आग एक सुरक्षा कवच थी जिसके पास कोई शिकारी आने की हिम्मत नहीं करता था। अब रातें डर की नहीं आराम की थीं। दूसरा ये थी गर्मी। आग ने उन्हें ठंडी रातों और सर्द मौसम में जिंदा रखा। इसी वजह से वह आगे चलकर अफ्रीका के गर्म माहौल से निकलकर यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में बस पाए। तीसरा और शायद सबसे जरूरी ये किचन था। एक मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी यह है कि खाना पकाने की कला ने हमारे विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। पका हुआ मांस नरम, पचाने में आसान और ज्यादा पौष्टिक होता था। पकाने से बैक्टीरिया भी मर जाते थे जिससे बीमारियां कम हुई। इस एक्स्ट्रा एनर्जी ने उनके पहले से ही बड़े दिमाग को और भी बड़ा होने में मदद की। चौथा, यह एक सोशल नेटवर्क था। दिन भर के शिकार के बाद पूरा ग्रुप आग के चारों ओर इकट्ठा होता था। यहाँ वह खाना बांटते थे, बातें करते थे और एक दूसरे से जुड़ते थे। आग ने समाज को मजबूत बनाया। होमो इरेक्टस ने आग को बनाया नहीं, आग हमेशा से थी, लेकिन उन्होंने आग के डर पर काबू पाया और उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लिया। वो अब अंधेरे से डरने वाले जीव नहीं थे, बल्कि अंधेरे में रोशनी जलाने वाले पहले इंसान थे। अपने नए औजारों और आग की ताकत के साथ होमो इरेक्टस अब फूड चेन में ऊपर चढ़ने के लिए तैयार थे। वह अब सिर्फ दूसरे जानवरों के छोड़े हुए टुकड़ों पर गुजारा नहीं कर रहे थे, वह अब खुद शिकारी बन रहे थे और उनका तरीका एकदम अनोखा था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका शरीर जो लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए बना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने शायद एक खास शिकार तकनीक में महारत हासिल की थी जिसे परसिस्टेंस हंटिंग या धीरज का शिकार कहते हैं। जरा सोचिए, भरी दोपहर की गर्मी में हिरन जैसा कोई जानवर तेजी से भागता है लेकिन उसकी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती है। वहीं होमो इरेक्टस का कम बालों वाला शरीर पसीने के जरिए ठंडा रहता था। वो एक स्थिर रफ्तार से बिना रुके घंटों तक जानवर का पीछा करते रहते थे। आखिरकार जानवर गर्मी और थकावट से बेदम होकर गिर जाता और शिकारी आसानी से उसे अपने काबू में कर लेते। ये ताकत का नहीं बल्कि दिमाग और सहन शक्ति का खेल था। लेकिन वह अकेले काम नहीं करते थे। उनका बड़ा दिमाग उन्हें एक टीम के तौर पर शिकार करने की इजाजत देता था। वो प्लान बनाते, भूमिकाएं बांटते और बड़े जानवरों को घेर कर या किसी गड्ढे की तरफ धकेल कर फंसाते थे। शिकार और मांस से मिलने वाले हाई क्वालिटी प्रोटीन ने उनके दिमाग को और भी ताकत दी। ये सिर्फ उनके खाने की आदत में बदलाव नहीं था, यह उनकी पहचान में बदलाव था। वो अब सवाना में डरकर छिपने वाले जीव नहीं थे, वह एक टॉप शिकारी बन चुके थे। उन्होंने सीखा था कि दिमाग, सहयोग और तकनीक के दम पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। मुर्दाखोर से शिकारी बनने का ये सफर उनके बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था और इसी आत्मविश्वास ने उनके अंदर एक नई बेचैनी को जन्म दिया, दुनिया देखने की, उसे जानने की। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों का घर सिर्फ अफ्रीका था, लेकिन होमो इरेक्टस के खून में कुछ अलग था। उसके लंबे पैर सिर्फ शिकार का पीछा करने के लिए नहीं बल्कि लंबी यात्राएं करने के लिए बने थे। और करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने वह किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उसने अफ्रीका की सरहदों को पार कर दिया। यह मानव इतिहास का पहला बड़ा माइग्रेशन था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद बदलती जलवायु, भोजन की कमी या बढ़ती आबादी की वजह से उन्हें नए घर खोजने पड़े, या शायद ये सिर्फ उनकी इंसानी जिज्ञासा थी। उस पहाड़ के पीछे क्या है? कारण जो भी हो, उन्होंने एक अविश्वसनीय सफर शुरू किया। छोटे छोटे ग्रुप्स में वो मध्य पूर्व से होते हुए आगे बढ़े। जॉर्जिया देश के दमानिसी नाम की जगह पर 18 लाख साल पुराने होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले हैं जो अफ्रीका के बाहर उनके सबसे पुराने सबूतों में से एक हैं। वहां से उनकी यात्रा 2 दिशाओं में बट गई। एक ब्रांच यूरोप की तरफ गई तो दूसरी बड़ी ब्रांच पूरब की ओर एशिया में फैल गई। वो भारत पहुंचे और फिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप तक जहां जावा मैन के अवशेष मिले। वह और आगे बढ़े और चीन तक पहुंच गए जहां पे मैन के कंकाल मिले। चीन की गुफाओं में आग के इस्तेमाल के काफी सबूत मिले जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज का इस्तेमाल ठंडी सर्दियों से बचने के लिए किया। ये सफर चुनौतियों से भरा था। हर नए इलाके का मतलब था नया मौसम, नए जानवर और नई बीमारियां। लेकिन होमो इरेक्टस हर माहौल में ढलने का उस्ताद था। उसका दिमाग, उसके औजार और आग पर उसका काबू उसे कहीं भी जिंदा रहने की ताकत देते थे। वह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, वो हर नई जगह को अपना घर बना रहे थे। होमो इरेक्टस इंसानियत के पहले महान खोजी थे। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान किसी एक माहौल से बंधा नहीं है। बुद्धि और तकनीक के साथ वह कहीं भी रह सकता है। उन्होंने इंसानियत के कदमों के निशान अफ्रीका से निकालकर पूरी पुरानी दुनिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में फैला दिए। उन्होंने उस रास्ते की नींव रखी जिस पर चलकर भविष्य में हम यानी होमो सैपियंस पूरी धरती पर फैलने वाले थे।
होमो इरेक्टस की कहानी कुछ हजार सालों की नहीं है। ये प्रजाति इस धरती पर अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक रही। करीब 20 लाख साल पहले उनकी शुरुआत से लेकर शायद 7,000 साल पहले उनके आखिरी निशान मिलने तक, ये किसी भी दूसरी इंसानी प्रजाति से कहीं ज्यादा लंबा समय है। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस को तो अभी सिर्फ 3 लाख साल ही हुए हैं। लेकिन कोई भी कहानी हमेशा नहीं चलती। इतने लंबे राज के बाद होमो इरेक्टस का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। उनका अंत किसी एक घटना से नहीं बल्कि कई वजहों से हुई एक धीमी प्रक्रिया थी। बदलती जलवायु ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी की, साथ ही अब कंपटीशन भी बढ़ गया था। होमो इरेक्टस से ही ज्यादा एडवांस मानव प्रजातियां विकसित हुई, जैसे यूरोप में निएंडरथैल और अफ्रीका में हमारे अपने पूर्वज शुरुआती होमो सेपियंस। इनके दिमाग और भी बड़े थे, औजार बेहतर थे और शायद ये सामाजिक रूप से भी ज्यादा कुशल थे। इस नई रेस में पुराना खिलाड़ी धीरे धीरे पीछे छूट गया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर हमें होमो इरेक्टस के आखिरी ज्ञात अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह उनकी आखिरी पनाहगाह थी जहां वह दुनिया के बाकी हिस्सों से कटकर रह रहे थे, जब तक कि बदलते माहौल ने उन्हें हमेशा के लिए विदा नहीं कर दिया। तो क्या होमो इरेक्टस एक फेलियर थे? बिल्कुल नहीं। वह विकास की सीढ़ी का वह सबसे जरूरी पायदान थे जिसके बिना हम कभी ऊपर चढ़ ही नहीं सकते थे। वह एक पुल थे जिसने हमारे आदिम पूर्वजों को हम जैसे आधुनिक इंसानों से जोड़ा। उनकी विरासत आज भी हमारे अंदर जिंदा है। जब हम किसी ठंडी रात में आग के पास बैठते हैं तो हम होमो इरेक्टस की उसी खोज को महसूस करते हैं। जब हम कोई टूल इस्तेमाल करते हैं तो हम उसी पहले हैंडएक्स की गूंज सुनते हैं। जब हम किसी नई जगह घूमने का सपना देखते हैं तो हमारे अंदर वही जिज्ञासा बोल रही होती है जो होमो इरेक्टस को अफ्रीका से बाहर ले गई थी। मिलकर काम करने की हमारी आदत, एक समाज में रहने की हमारी जरूरत और पका हुआ खाना खाने की हमारी आदत, ये सब उन्हीं की देन है। वह पहले क्रांतिकारी थे, पहले खोजकर्ता थे, पहले सच्चे इंसान। उनकी कहानी खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक अमर विरासत की कहानी है। एक तरह से वह मरे नहीं, वह हम में विकसित हो गए। अगर आपको होमो इरेक्टस की यह कहानी पसंद आई और आप हमारे पूर्वजों के ऐसे ही और रोमांचक सफर पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इंसानियत की इस अद्भुत कहानी का कोई भी पन्ना आपसे छूट ना जाए। तो ये थी कहानी होमो